बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोग में कमी, पाबंदियों में नरमी कर दी गई। पंजाब भर के तफरीही मकामात को खोल दिया गया है। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाजत मिल गई। तमाम तफरीही मकामात को रात 8 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, असलम बताएगा कि स्मोग में कमी आने के बायस पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। जी बिल्कुल, स्मोग में कमी, पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। पंजाब भर के तफरीही मकामात को भी खोल दिया गया है। डीजी माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाजत दे दी गई है। तमाम तफरीही मकामात को 8 बजे तक खुला रहने की इजाजत दी गई है। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाजत दी गई है। तफरीही मकामात को कल से खोलने की इजाजत दी गई है। मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरावाला में मार्केट 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार समेत को भी मार्केट 8 बजे बंद होंगी। फैसले का इतलाक दुकानों, शॉपिंग मॉल, मार्केट पर होगा। फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर्स में बुनियादी जरूरियात की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। बेकरियों को भी 8 बजे के बाद काम करने की इजाजत होगी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आउटडोर रेस्टोरेंट्स में बैठने की भी इजाजत दे दी गई है। ये तमाम पाबंदियों में नरमी करने का मकसद स्मोग में वाजे करनी है, और स्मोग में वाजे करने के बाद मामलाती जिंदगी जो है वो वापस अपनी रूटीन पर आ रही है। इस वजह से जो है वो डीजी माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि तमाम तफरीही मकामात को खोल दिया जाए, और कल से जो है वो तमाम तफरीही मकामात को आम आवाम के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। पार्क, चिड़ियाघर, प्ले ग्राउंड, आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाजत दे दी गई है। हर किस्म के फेस्टिवल, नुमाइश की भी इजाजत दे दी गई है। और लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में मार्केट 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार समेत मार्केट को 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। फैसले का इतलाक दुकानों, शॉपिंग मॉल, मार्केट पर होगा। फार्मेसी, तंदूर, डिपार्टमेंटल और ग्रोसरी स्टोर्स में बुनियादी जरूरत की अशिया की दुकानें देर रात तक खुले रखने की इजाजत दे दी गई है। बेकरियों को भी 8 बजे के बाद। कोमल असलम हमें तफसीली आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। हवाओं का रुख एक बार फिर लाहौर की तरफ, स्मोग का फिर पलट कर वार। फजा दोबारा आलूदा और जहरीली होने लगी है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर आ गया है। सुबह के औकात में शराब 593 रिकॉर्ड की गई। डीएचए फेज 8 में शराब 935 और यूएस काउंसलेट में 868 रही है। दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मौसम सर्द और खुश्क मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। आलूदगी आइंदा 2 से 3 रोज तक बढ़ती चली जाएगी। हवाओं का रुख एक बार फिर तब्दील होकर लाहौर की जानिब हो गया। स्मॉग ने एक बार फिर वार कर दिया। शहर की फिजा आलूदा और जहरीली होने लगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। सुबह के औकात में शरह 593 रिकॉर्ड की गई। यूएस काउंसलेट 68 रिकॉर्ड की गई। फेज 8 डीएचए में AQ लेवल 644 रिकॉर्ड किया गया। सैयद मरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 639 रही। CERP ऑफिस में आलूदगी की शरह 629 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक आलूदगी आइंदा 2 से 3 रोज तक बढ़ती चली जाएगी। शहरी गर्दो गुबार में सांस लेने से बीमार हो रहे हैं। 24 घंटों के दौरान स्मोक से मुतासिर 4,500 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। दमे के 261 केसेस रिपोर्ट हुए। एक रोज में अमराजे कल्ब के 492 मरीज अस्पतालों में आए। फालिज के 20 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान अमराजे चश्म के 212 मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए आए। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी एहतियात बरतें, गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को एलर्जी से बचाने के लिए चश्मा इस्तेमाल करें, बच्चों बूढ़ों को खास तौर पर स्मोक से बचाने के लिए इकदामात करें। इस वक्त ताज़ा तरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जानते हैं। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी फातिमा, बताएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, लाहौर की फिजा में स्मोक का मामूली इजाफा देखा जा रहा है। जहां पे इकदामात में नरमी बढ़ती गई है स्मोक से बचाव के लिए, वहीं पे दोबारा से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त शहर लाहौर की मजमूई शरह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में है वो 240 रिकॉर्ड की जा रही है। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो वहाँ शरह इस वक्त 300 से तजावुज़ कर गई है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि शहरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और एहतियाती तदाबीर को अपनाए रखें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें कि कहाँ कितनी शरह रिकॉर्ड की जा रही है, तो इस वक्त DHA फेज 8 में 344 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में 316 तक रिकॉर्ड की जा रही है, कैट में 257 तक, जबकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज एरिया में 200
PRF ऑफिस में 269 और वलेंशिया टाउन में 217, जबकि सैयद मरातब अली रोड में 211, कोट लखपत में 211 और जौहर टाउन में 222 तक क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है। फिलवक्त शहरी जितना हो सके एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल लाजमन करें ताकि इस निज़ाम के में जो मुज़र सेहत फातिमा खान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पीसी होटल में नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। सुबह वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का तकरीब से खिताब करते हुए क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। Facilities for the rural kids where they can just go and do their freelancing in short courses. We are reshaping the entire higher education system and encouraging prospects and degrees and scholarships and investments and those disciplines जो दुनिया में 2050 तक मांग में होंगे, ताकि इन यंगस्टर्स को ग्रेजुएट करने के बाद अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हियर टुडे एंड एज द मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, एज मिनिस्टर फॉर एजुकेशन मेरी 37 ईयर्स एज है जी। मैं पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आया हूँ एंड स्ट्रेट टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हम सब यंग लोगों को ये सोचना है कि इस मुल्क में वाकई अंडर 35 लोगों की पॉपुलेशन 65% है। तो हम कई करोड़ लोग, जिस तरह IT एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, जिस तरह एजुकेशन में सीरियसनेस आ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, हमें इंशाअल्लाह इस दुनिया को चैम्पियन करना है। और वो स्टोरीज़ जो हम बाकी ममालिक के बारे में सुनते, पढ़ते और रिलेट करते हैं, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इंशाअल्लाह ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में लाना है, ताकि हमारे पास भी वो क्वालिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हों। एंड वी हैव ऑफर्ड द स्कूटी स्कीम फॉर एक्सेस टू हायर एजुकेशन एंड इंशाअल्लाह वी विल एक्सपैंड आवर स्कॉलरशिप स्कीम टू फॉरेन स्कॉलरशिप स्कीम्स, बिकॉज मुझे पता है कि नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में फिलीपींस ने फॉर एग्जांपल लास्ट 2-3 साल में लाखों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए हैं एंड दे वर्किंग इन द स्टेट्स, इन द मिडल ईस्ट। और न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर हमारे पास आए एंड आई वाज जस्ट शेयरिंग द न्यूज़ के 6 महीने में उन्होंने कहा कि यहाँ से नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज की आपके जो ग्रेजुएट्स हैं और आप सबको और मुझे मिल के वो जिम्मेदारी निभानी है कि हमारे आने वाले छोटे बहन और भाई वो एग्ज़ाम्पल्स ना दें कि IIT इंडिया में बनी थी, वो एग्ज़ाम्पल्स ना दें कि हमारी रैंकिंग्स कहाँ हैं, बल्कि ये एग्ज़ाम्पल्स दें कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 यूनिवर्सिटी। ये पंजाब बोर्ड अकेडमी बनाने का मंसूबा कागजों की नज़र हो गया है। नाहम दहम के अलावा किसी और जमात के लेक्चर ना लोड किए गए। ऑनलाइन अकेडमी बनाने का मकसद बच्चों की ट्यूशन सेंटर से जान छुड़वाना थी। मंसूबा 3 साल कबल इंसाफ अकेडमी के नाम से शुरू किया गया था। तलबा में ट्यूशन सेंटर्स का रुझान कैसे कम होगा? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अकेडमी बनाने का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। 3 साल गुजरने के बाद भी नर्सरी ता 8वीं जमात तक लेक्चर्स वेबसाइट पर ना डाले जा सके। वेबसाइट पर मौजूद नहम और दहम के लेक्चर्स भी सिलेबस तब्दील हो जाने के बाइस काबिल इस्तेमाल ना रहे। मंसूबा 3 साल कबल इंसाफ अकेडमी के नाम से शुरू किया गया था। हुकूमत तब्दील होते ही मंसूबे का नाम तब्दील करके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड अकेडमी रख दिया गया था। ऑनलाइन अकेडमी पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में नर्सरी ता मैट्रिक तक माहिर उसातिज़ा के लेक्चर्स रखे जाने थे। ताहाल नहम और दहम क्लास के लेक्चर्स सिर्फ अंग्रेजी सिलेबस के मुताबिक रखे गए हैं। पहली ता 8वीं जमात के लेक्चर्स अभी तक अपलोड नहीं किए जा सके। वालिदैन का कहना है कि साबका हुकूमत का ऑनलाइन अकेडमी बनाने का फैसला इंतहाई अहसन इकदाम था। मौजूदा हुकूमत को भी ऑनलाइन अकेडमी बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी जानिब महकमा तालीम का कहना है कि स्कूलों में यकसा कौमी निसाब नाफिज होने के बाइस मंसूबे में ताखीर हुई। नए सिलेबस के मुताबिक लेक्चर्स जल्द तैयार करके ऑनलाइन अकेडमी पर अपलोड कर दिए जाएंगे। हजाज कराम के लिए खुशखबरी, सिर्फ 24 घंटे में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। डीजी पासपोर्ट्स की जानिब से खसूसी डेस्क कायम करने का ऐलान किया गया है। हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे।
हजाज कराम अब 24 घंटों में पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। हजाज कराम के लिए 24 घंटों में पासपोर्ट की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी डेस्क बनाया जाएगा। डीजी पासपोर्ट मुस्तफा कमाल काजी के मुताबिक हेडक्वार्टर समेत तमाम रीजनल दफातर में खुसूसी डेस्क कायम किए जाएंगे। हजाज कराम को ये सहूलत दुनिया भर में कायम पासपोर्ट दफातर में भी मुयस्सर आएगी। डीजी पासपोर्ट मुस्तफा जमाल काजी का कहना है कि खुसूसी काउंटर्स पर हजाज कराम को तरजीही बुनियादों पर डील किया जाएगा। हजाज कराम को पासपोर्ट्स की डिलीवरी 24 घंटों में यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत होने स्कॉलरशिप स्कीम की लॉन्चिंग बारे जायजा इजलास हुआ है। स्कॉलरशिप स्कीम में पेशरफ्त और लॉन्चिंग की तैयारियों पर ब्रीफिंग ली अहम हिदायत भी जारी की हैं। होनहार स्कॉलरशिप स्कीम के हवाले से वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात अंडर ग्रेजुएट नौजवानों के लिए तारीख की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप स्कीम लाए हैं, जिससे 30,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करने वालों में 60% तादाद तालिबात की है। स्कॉलरशिप स्कीम में हर यूनिवर्सिटी से नौजवानों ने दरखास्त दी। राना सिकंदर हयात का कहना था कि होनहार स्कॉलरशिप स्कीम में मजमूई तौर पर 68,000 से ज्यादा तलबा ने अप्लाई किया। गवर्नर पंजाब से सैयद अली हैदर गिलानी और मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी की मुलाकात हुई है। पंजाब की सियासी सूरत हाल और नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात के मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों के हक में आवाज़ उठाई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली में किसान पर ज़रूरी इनकम टैक्स बिल के पेश करने के दौरान वॉकआउट किया, क्योंकि किसानों का कोई पुरसानेहा नहीं। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि ज़राअत और बीज इंतहाई महंगे हैं, जबकि किसान पहले ही महंगाई से परेशान है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से मुलाकात हुई है। रमेश सिंह अरोड़ा ने इदारा अक़लियती उमूर के मंसूबों पर रोशनी डाली। गुलबर्ग ह्यूमन राइट्स ऑफिस में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा से मुलाकात की। सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ व अक़लियती उमूर अली बहादुर काजी और क्लारा सेंड्रा होज समेत दीगर मौजूद थे। महकमा तवानाई की नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का संगे बुनियाद रख दिया गया है। सूबा वज़ीर कानून चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने संगे बुनियाद रखा। सूबा वज़ीर मवासिलात व तमीरात सुहेब भट्ट और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़बान ने महकमा तवानाई की नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग का संगे बुनियाद रख दिया। कॉलेज रोड गुलबर्ग पर वाक़या 7 केनाल रकबे पर मुहित 9 मंजिला इमारत को 2 साल मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। तवानाई की बचत और माहौल दोस्त मटीरियल के इस्तेमाल के बाइस स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज मजमूई तौर पर 62% कम होगा। सेक्रेटरी औकाफ का कमिश्नर लाहौर के हमरा बादशाही मस्जिद का दौरा, कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और कमिश्नर सैयद मकसूद के दौरे पर डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा हमरा थे। इस मौके पर खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी मौजूद थे। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने ज़ायरीन और नमाजियों की सिक्योरिटी, आमदोरफ्त, तामीराती कामों, बिलखसूस नई तबारुकात गैलरी समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि बादशाही मस्जिद की कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन का काम 350 मिलियन से पाया तकमील तक पहुंचेगा। मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्रियों के वफ्द का पुलिस सहूलत मराकज का दौरा। वफ्द को आबशार खिदमत मरकज थाना गुलबर्ग सेफ सिटी का तफसीली दौरा करवाया गया। थानों में मैसर सहूलियात इकदाम बारे आगाही दी गई। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और भारत से आए सिख यात्रियों के वफ्द को ASP गुलबर्ग शाहरुख खान, SHO गुलबर्ग तैमूर अब्बास ने खुशामदीद कहा, गुलदस्ते पेश किए। सिख यात्रियों के वफ्द ने मॉडल पुलिस स्टेशन गुलबर्ग, आबशार खिदमत मरकज, सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। वफ्द को पुलिस सहूलियात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। खसूसी वफ्द को आबशार खिदमत मरकज, थाना गुलबर्ग, सेफ सिटी का तफसीली दौरा करवाया गया। ASP गुलबर्ग शाहरुख खान ने वफ्द को थानों में मैसर सहूलियात और इकदाम बारे आगाही दी। वफ्द को सेफ सिटी अथॉरिटी का भी दौरा करवाया गया। सोना 6,000 रुपये फी तोला महंगा हो गया है। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 2,82,300 रुपये का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 2,58,775 रुपये का हो गया है। 21 कैरात फी तोला सोना 2,37,013 रुपये का हो गया। 10 ग्राम चांदी की कीमत 3,370 रुपये में फरोख्त हुई। सिटी और मारा का यतीम खाना मुल्तान रोड
बंद रोड का दौरा, ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। सीटीओ माराथर को डीएसपी राना यूनुस ने उस तकरीबात और मुतबादल ट्रैफिक इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। सीटीओ के मुताबिक समनाबाद चौक जानिब यतीम खाना चौक, शाहफरी चौक जानिब सब्ज़ार चौक मुकम्मल डायवर्जन है। सिटी अड्डा, रहबर अड्डा डायवर्जन, रहीम स्टोर, बिजली घर चौक जानिब यतीम खाना भी डायवर्जन है। लाहौर चैम्बर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इश्तराक से सेमिनार हुआ। सदर मियां अबू सरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नसीर चौधरी, साबिक सदर मियां अंजुम निसार, डीजी एंटी नारकोटिक्स पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात शरीक हुए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू सरशाद ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के इकदामात को सराहते हुए कहा कि बॉर्डर कंट्रोल, मुआशी बहाली और डॉलर की कीमत में कमी में जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार रहा। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स बोर्ड में हकीकी ताजरों को नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को मनशियात से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुल रहमान एडवोकेट के बेटे का एजाज। पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार राजा ज़ीशान एडवोकेट ने बरतानी लोकल गवर्नमेंट ज़िमनी इंतखाब में तारीखी कामयाबी हासिल की है। सदर हाईकोर्ट बार समेत वकला की मुबारकबाद। अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है, उसका करम है। पिछले 10 साल से बेटा जो है वो वहाँ पे एक लॉ चैम्बर के साथ अटैच है। बस वो अल्लाह ने करम किया है और काफ़ी अरसे से वो अपनी सियासी जमात के साथ उधर अटैच है और बहुत से इवेंट्स उसने वहाँ किए हैं। हाई कोर्ट बार को ये एजाज़ हासिल है कि हमारे लाइफ मेंबर राजा ज़ीशान जो है वो वहाँ पे जाके तो कौंसल का इलेक्शन जीते हैं और लाहौर हाई कोर्ट बार के वक़ार में इजाफा हुआ है और हमें खुशी महसूस हो रही है कि हमारे दोस्त जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उनके बच्चे आगे जाके नाम रोशन। महकमा बहबूद आबादी के अफसरान की सलाहियत को निखारने शराकती मनसूबाबंदी बारे वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर के अलावा बहबूद आबादी और हेल्थ डिपार्टमेंट और पाथ फाइंडर के नुमाइंदों की शिरकत। वर्कशॉप डिजिटल दौर में खानदानी मनसूबाबंदी, माँ बच्चे की सेहत और आबादी के कंट्रोल पर समाजी रवैयों में तब्दीली के लिए सूदमंद साबित होगी। महकमा बहबूद आबादी के अफसरान की सलाहियत को निखारने और शराकती मनसूबाबंदी बारे वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर के अलावा बहबूद आबादी और हेल्थ डिपार्टमेंट और पाथ फाइंडर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद SBC के तरीक़ेकार को इदारा जाती बनाना और ख़ास तौर पर पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग और इक्तिसाती हमल के बाद की फैमिली प्लानिंग पर खसूसी तवज्जो देना है। वर्कशॉप में मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल सुमन रॉय के अलावा डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर अफसर पाथ फाइंडर की प्रोग्राम डॉक्टर ज़ाहिर गिल के अलावा दीगर शुरा भी मौजूद थे। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर सुमन रॉय ने कहा कि समाजी रवैयों में मस्बत तब्दीली ही हमें आबादी के तय करदा अहदाफ तक पहुँचने में मदद फराहम करेगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।